नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों की जिन्होंने कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले अमरोहा चलेंगे, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे 9 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। इसके बाद बुलंदशहर से दिल दहला देने वाली वारदात, जहां खेत पर टहलने गए 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और गौकशी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बात करेंगे झांसी के टहरोली की, जहां प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नशा मुक्ति महाअभियान के तहत विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। देखिए उत्तर प्रदेश की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ यूपी बुलेटिन में। अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक सड़क हादसे में संभल के गवा निवासी 30 वर्षीय कांवड़िया अमित की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। दोनों ब्रिजघाट गंगा धाम से गंगा जल लेने बाइक से जा रहे थे, तभी आधी रात हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान अमित ने दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश के साथ मामले की जांच में जुटी है। मृतक के भाई अरविंद का बयान भी सामने आया है। अरविंद कुमार, ग्राम गरवारा, पोस्ट असमली, जिला संभल। आज ये हाउस पे खड़े हैं, आप क्या मामला है, क्या हुआ? भैया का एक्सीडेंट होने के कारण इन्हों की मौत हो गई है। कहाँ जा रहे थे ये देहरादून ब्रिजघाट जा रहे थे जल लेने। जा रहे थे किस टाइम? जा रहे थे लगभग 1:30 बजे का नाइट। हाँ, रात में। कितने लोग इनके साथ? ये 2 है, एक इन्हों का यार था और एक ये थे। तो कैसे हुआ हादसा, वो पता नहीं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, इसका मुझे पता नहीं। बस मुझे 4:30 बजे के बाद पता चली है कैसे ऐसे वो खत्म हो गए। फोन आया था पापा का। बस। कितने लोग साथ थे? बस एक ही थे, इन्हों के यार थे बस। किस चीज से जा रहे थे? बाइक से, मोटरसाइकिल से। अकेले जा रहे थे? पता चला कि मतलब कैसे हुआ? अभी सब कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं पता है सर। कितनी उम्र होगी? 29 साल। शादीशुदा था, एक लड़का था इन्होंने। हाँ, अभी 2 से 3 महीने का वो। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरवश्री मालिक की रिपोर्ट। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊपुर में रविवार दोपहर 50 वर्षीय मुकेश सोलंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह गांव के बाहर शमशान के पास स्थित अपने खेत पर टहलने गए थे, तभी परिजनों के अनुसार अज्ञात कार सवार हमलावरों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने करीब 1 घंटे तक शव नहीं उठने दिया। बाद में पुलिस के आश्वासन पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपका? मंजू। अच्छा, मंजू जी कौन लगती है मृतक उनकी? मैं मेरा चाचा लगा है। अच्छा, जब घटना हुई थी बताया जा रहा है कि आप मौके पर थी। हाँ, मैं नीम के नीचे खड़ी थी। क्या हुआ था यहाँ? ये गोली मारी। क्या गोली मारी? 2 मारी, 3 मारी, नहीं पता, फैड़ हुई, गिर गई। न्यो गोली मारी। घटना करने वाले कौन लोग थे, आपने देखा? नहीं, मुंह नहीं देखा, मुंह नहीं देखा। गाड़ी में ते उतरे, उनके ही ढिंग खड़े हुए, वो गोली लगत हम चले गए। क्या बजे की घटना? 2 गाड़ियाँ। हाँ, 2 गाड़ियाँ। टाइम ना देखो, टाइम ना देखो। 5 बजे नहीं, सब चले गए। गाड़ी से आए थे? हाँ, हाँ। किसी भी व्यक्ति को जानती है? नहीं, घटना में कोई ऐसा व्यक्ति ना गांव के भी चले गए जो है। मैं मेरा आदमी ना दिखे, नजर ना है। क्या नाम है? क्या नाम क्या आपका? क्या घटना क्या हुआ था? गोली लगी है आपको, कैसे क्या हुई? 4 गोली मारी है। कौन है गोली मारने वाले? क्यों घटना हुई? मैं तो घर में तो छोरा ब्लैक लाया, मम्मी पापा के गोली मार दी। मैं तो घर से ब्लैक लाया, मैं तो जब आई हूँ तो कुछ भी ना। 5 मिनट ही हुई है। छोरा ये पता कौन छोरा नहीं देखे भैया, मैंने ना देखा। कोई पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है? लड़ाई झगड़ा काहे थे कुछ ना। घर से आए हैं, 5 मिनट हुए ना, काहे थे बोले ना चाले ना कुछ। उनको और पेप्सी मंगा रही, पेप्सी मंगा रहे, छोरा भेजती हो पेप्सी को, इतने तो मार दिए। यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ हमारा फार्म ही रहो, फार्म बुलाए, फोन करके पटवारी आयो है, कांडे को पटवारी आए और वे कांडे को पटवारी पता ना वे है जन
दो बता गाड़ी। रहे हैं कि यहाँ शमशान घाट की भूमि की कोई नाप तोलाई चल रही थी। हाँ ये सब जुतवायो करवायो, हमारी कोई उनाई है, हमारा कुछ ना। अब आप प्रशासन से क्या मदद करेंगे? हम यही मदद चाहें कि जैसे हमारे गए हमें या को बदलो यूं ही चाहिए। यहाँ आपको पता है कौन कौन लोग थे? हमारा बेटा पता है, हमें ना पता। आपका बेटा घटना पे मौके पर था? हम हाँ और भी है। जब वो आयो जब आके देखे वे भगते गाड़ी में बैठ के गए। और ये हमारी भी छोरी यही सब इनते ही बतरा रहे, इनते ही बतरा रहे कहिए क्या पहले से है कोई बात नहीं था? कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई ना। नाम बोलिए आपका? विनीता। अच्छा विनीता, आपके फादर की हत्या हुई है, क्या घटना हुई थी यहाँ पर? हमें ना पता, वे बस आए चश्मा लेके आए मुँह पे ते घर ते और 5 मिनट ही हुए इतने तो भैया मेरा चलो गए हो के अरे गोली जी पापा मार दिए, गोली मार दिए। मैं भग के आई हूँ तो यहाँ जी और ताऊ मिले और कोई ना गांव के भी भग गए और 4 गोली मारी है। रंजिश थी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो हमारा, बस यहाँ की नाप तोल है रही और हमारे यहाँ जगह भी नहीं, हमारे यहाँ जगह भी नहीं। वे तो फोन करके बुलाए किसने फोन करके बुलाया? के पटवारी आए आ जाओ। अनिल कौन है? जगन वाको थानी को अनिल वहाँ ने फोन करके बुलाए कि आ जाओ नपत है रही है। अनिल ने बुलाए वे यहाँ। उसके बाद जो है घटना हुई है, घटना किसने करी है, कौन लोग थे, उनको जानते हैं? तुम्हारे भाई थे? तो भाई गयो संग, वो संग वही गयो। पता है। सर चोला थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है, सर क्या पूरी घटना हुई है? देखिए चोला थाना क्षेत्र का दाऊदपुर गांव है, यहाँ पे मुकेश की हत्या की सूचना मिली थी। सबसे पहले 112 को हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे जितने भी आए, अभी जब जानकारी मिली वो मृतक का नाम मुकेश है जिनको फायर आर्म्स की चोटें लगी हैं। यहाँ पे मौके पर एक जो विवाद की जानकारी इनके बड़े भाई प्रताप सिंह द्वारा दी जा रही थी, उसके मुताबिक एक ग्राम समाज की ज़मीन है जिसपे कि मरघट बन रहा था और उसकी मैं देख रहा हूँ कच्ची ईंटें और मिट्टी पड़ी हुई है इधर काफ़ी। उस निर्माण के दौरान ही बता रहे हैं कुछ ज़मीन ग्राम समाज करके की ज़मीनें आ रही थी दूसरे पक्ष के हिस्से में भी, उसको लेकर के थोड़ा था इन लोगों का आपसी में मनमुटाव और ये अभी इसको लेके बातचीत भी हुई थी। बता रहे हैं आज मौके पे पटवारी भी आए थे और बहुत थोड़े टाइम के कहा सुनने के बाद इनका जो आरोप अभी नाम ले रहे हैं कुछ लोगों का, जिसमें अनिल है, जितेश है, देवराज है, नीबू है, तो देव कोई तहरीर अभी नहीं दिया है, वो तहरीर लिख रहे हैं। उसके मुताबिक इन लोगों ने उसे गोली मार दी है जिसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को भेजा गया अभी पोस्टमार्टम के लिए, पूरी जानकारी की जा रही है। इस घटना के सभी पहलुओं को भी हम देख रहे हैं, जो लोग भी संलिप्त होंगे और तहरीर भी आ जाती है, परिजनों से डिटेल में बातचीत भी अभी की जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पहले से कोई घटना या इनमें कोई रंजिश सर? नहीं, ये तो डिनाई कर रहे हैं इस बात से, ये कह रहे हैं कि अभी तो कल तो मेरी अनिल से बात भी हुई थी, इनके बड़े भाई प्रताप जो है एक बता रहे हैं कि यहाँ पे कब्रिस्तान है बन रहा है बगल में और हिंदू मरघट भी बन रहा है, दोनों के लिए ज़मीन छूटी हुई थी, उस पर कुछ ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा भी था लोगों का, वो खाली कराया गया है। वहाँ से कुछ उपले वगैरह थे वो हटाए गए, कुछ ज़मीन इनकी प्रताप सिंह बता रहे हैं इनकी निकली भी ग्राम समाज की ज़मीन इनके कब्जे में, इसको इन्होंने छोड़ भी दिया है और उसी पर आज ये मिट्टी वगैरह पड़ने का काम पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। भी बहुत स्पष्ट इन्होंने किया भी नहीं इन बातों को, क्योंकि भी हमें कुछ जानकारी करनी पड़ेगी राजस्व के अधिकारियों से भी इसमें और ब्लॉक से भी कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? हम भेज रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ पता चल जाए कितने राउंड गोलियां लगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के मामले में फरार आरोपी अयूब पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी दोबारा गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्यवाही में अयूब घायल हो गया। उसके कब्जे से अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश के साथ आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी है। सहायक पुलिस आयुक्त तो अमरदीप मौर्य ने मामले की पुष्टि की है। दिनांक 3/8/2026 को थाना लोनी बॉर्डर में एक मोहल्ला है लक्ष्मी गार्डन, वहाँ एक गोकशी की घटना कारित हुई थी। गुलफाम पुत्र वकील के घर में ही ये गोकशी घटना कारित हुई थी और वह ये उस गोकशी में स्वयं शामिल भी था। उसके साथ भी जो अभियुक्त थे वो कल से ही फरार थे। सूचना जरिए मुखबिर मिली थी कि आज पुनः थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कहीं गोकशी की घटना कारित की जा सकती है इन लोगों के द्वारा। तो थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस और इंस्पेक्टर साहब की टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।
यह जगह है इंदिरापुरी चौकी कीकर क्षेत्र का जंगल, जहां से लालबाग की तरफ रास्ता जाता है। आज यहां हमारे थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोका गया, जिसमें 2 लोग बैठे थे। उन्होंने पुलिस को देखते ही और पुलिस के द्वारा रोके जाने पर उनके ऊपर जानलेवा फायरिंग की। पुलिस के द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी। उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करा दिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अयूब पुत्र जुम्मा निवासी इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र बताया और उसके द्वारा ये भी बताया गया था कि कल की गोकशी की घटना में वो शामिल था और पुनः उसके द्वारा गोकशी की घटना कारित की जानी थी और उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस मिले। इसमें शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हरिद्वार जा रहे 20 वर्षीय कावड़िया दीपांशु की ट्रक की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी मामूली रूप से घायल हो गया। दीपांशु अपने 4 साथियों के साथ नोएडा के छलेरा गांव से हरिद्वार जा रहा था। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने कुछ देर के लिए हाईवे जाम कर दिया, जिससे दिल्ली गेट तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार ट्रक चालक की तलाश के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम जतिन जी। क्या मामला हुआ था और क्या एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ की घटना है ये? ये है छिजारसी HJM के पास, हॉस्पिटल के पास की ये घटना है। और यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि ये हरिद्वार के लिए कुछ लड़के जा रहे थे और यहाँ पे एक डंपर ने इनको टक्कर मारी है, जिससे कि एक बंदे की मौके पे मृत्यु हो गई है। ठीक है, हमारा तो कहना यही है कि जो मतलब गलती अभी तो किसी की पता ही नहीं चल पाई है कि किसी गलती थी डंपर वाले की या बाइक वाले की, बट फिर भी जो इस टाइम पे प्रशासन का वो होना चाहिए रोल यहाँ पे, वो वहाँ पे ये रोल नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे वो डंपर वाला यहाँ चला गया है, अब ये नहीं पता वो आगे जाके कहाँ पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, जो भी है। ठीक है, वो तो मालिक की गाड़ी चला रहा है, वो तो गाड़ी छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, मालिक बोलेगा 50 लाख रुपए ले लो मेरे से और खत्म मैटर। पर लेकिन थोड़ा सा जो आज के टाइम में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो आज के टाइम में मेरे जैसे युवा जो हरिद्वार के लिए जा रहे हैं, वो अपनी सबसे पहले तो एक ये चीज है कि थोड़ा अपना देखो कि किस टाइम पे आप निकल रहे हो, क्योंकि ये टाइम हो गया है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, और थोड़ा अपनी सावधानी बरतो इस चीज पे और थोड़ा सा देख के गाड़ी चलाओ, क्योंकि आप जो चला गया वो लड़का, उसका तो कुछ है नहीं, पर लेकिन जिंदगी जो है घर वालों की बर्बाद होनी है इस टाइम पे। तो बस मेरा यही कहना है कि अपना भाई देख के जाओ, अपना दर्शन कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर एक्चुअल श्रद्धा है तो अपना भाई आप बाद में भी जा सकते हो, कोई नहीं है, पर लेकिन थोड़ा सा देख के ही गाड़ी चलाओ। तो यही मेरा कहना है और पुलिस प्रशासन से है कि जो भी इनके घर वालों को, इनके परिवार को मदद हो सकती है वो मदद की जाए। नाम है आपका? आशुपाल नाम है मेरा। आशु जी, क्या मामला हुआ था यहाँ पर? सर जी, यहाँ पे कांवर वाले जा रहे थे, ट्रक वाला मार के भग गया है। एक बाइक पे 2 जने थे, जो चला रहा था वो तो खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। जो पीछे बैठा था वो बच गया था। तो घायल है? वो घायल नहीं है, मतलब इसके सांस रुक भी सकती है, मतलब अभी हाँ, अस्पताल में भर्ती कराएगा? और अस्पताल में है। अच्छा जी सर। कितने लोग थे लगभग ये सर क्या कहते हैं, 2 जने थे एक बाइक पे। कहाँ का मामला है? ये सर छिजारसी हाईवे की बात है ये। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। झांसी के टहरोली स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। गुरसराय केंद्र प्रभारी BK कविता दीदी, टहरोली केंद्र प्रभारी BK पूजा दीदी और BK कल्याणी दीदी ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई तथा समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और स्टाफ भी मौजूद रहे। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ललितपुर के डोंगरा खुर्द गांव में भूमि आवंटन और उसके निरस्तीकरण का मामला नया मोड़ ले गया है। नायब तहसीलदार ने कथित आदेश जारी करने और उस पर मौजूद हस्ताक्षरों को अपना मानने से इनकार करते हुए फॉरेंसिक जांच की मांग की है। जिस आदेश के आधार पर कार्यवाही हुई उस पर हस्ताक्षर और पत्रांग स्पष्ट नहीं होने से मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भूमि आवंटन की खुली बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे ग्रामीणों ने अनियमितता और लेनदेन के आरोप लगाए थे। फिलहाल मामले की प्रशासनिक और फॉरेंसिक जांच के बाद ही आदेश की सत्यता और भूमि आवंटन प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी का खुलासा हो सकेगा।
ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए के कमरे में रहने वाली 26 वर्षीय एक्सिस बैंक कर्मचारी प्रतिभा राणा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। मूल रूप से अमरोहा निवासी प्रतिभा लोन विभाग में कार्यरत थी। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने और फोन का जवाब न मिलने पर साथ रहने वाली युवतियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में कमरा खुलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और पुलिस हर पहलू से जांच करते हुए परिजनों व सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है। सर, सिविल लाइन में एक बैंक कर्मचारी ने आत्महत्या करी है, क्या पूरा प्रकरण है सर? देखिए, एक महिला बैंक कर्मी थी जो यहाँ सिविल लाइंस के हिमगिरी कॉलोनी में रहती थी, किराए के मकान पे। आज मॉर्निंग में उनके आसपास रहने वाले उनके कुछ साथियों ने जब उनका दरवाजा खटखटाया और उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो 112 कॉल किया गया। वहाँ पे हमारी फोर्स गई और उनके परिजन को भी उस समय बुला लिया गया था। उनके सामने हम लोगों ने दरवाज़ा खोल करके देखा तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हम लोगों ने छानबीन की है, अभी कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला हम लोगों को और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है और इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पोस्टमार्टम वगैरह की वो की जा रही है। कुछ संज्ञान में आया सर क्यों ऐसा कदम उठाया? नहीं, अभी तक उनके द्वारा इस कदम को क्यों उठाया गया इसके बारे में छानबीन की जा रही है, अभी कुछ पता नहीं चला। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर कार्यवाही करते हुए कटघर थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर कुल 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी कर उनकी नंबर प्लेट और चेसिस नंबर मिटाकर कम कीमत पर बेचने की बात स्वीकार की। बरामद बाइक कटघर ठाकुर द्वारा भोजपुर और मझोला थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, कल यानी 2 तारीख को SHO कटघर को सूचना मिली थी कि एक बाइक चुराने वाला गैंग, ऑटो लिफ्टर गैंग है जो इंटरस्टेट बाइक्स लिफ्टिंग करता है, खास करके स्प्लेंडर गाड़ी, उसका मूवमेंट इस क्षेत्र में है और इनकी टीम लगी और जो रफातपुर अम्बेडकर पार्क के पास इन लोगों ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उसमें से 2 थाना कुंडा उत्तराखंड के रहने वाले, यानी एक अमित और विक्रांत है और दूसरा यामीन जो थाना कटघर क्षेत्र का ही रहने वाला है। ये वहाँ से इन लोगों ने उसको उठाया और उसके बाद पूछताछ की गई। इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि एक इनका गैंग है और ये गैंग ऑटो लिफ्टिंग करता है। इन लोग के पोजीशन से स्प्लेंडर बाइक्स बरामद हुई हैं 6 और ये सारे के सारे बाइक्स यहाँ 4-5 थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी, जिसमें कटघर, मझोला, ठाकुर द्वारा, भोजपुर, इन सभी जगहों से इन लोगों ने बाइक चोरी की थी। अभी इनको जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अरे इन बाइकों का किस तरीके से ये निर्धारण करते हैं कि बेच से थे या फर्जी कागज बनाते थे? देखिए, ये दोनों तरह से इसका डिस्पोजल करते थे। एक तो इन्होंने बहुत सारी बाइक्स जो गाँव वगैरह में बेचते थे, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन पेपर्स वगैरह भी तैयार करते थे और कुछ बाइक्स ऐसी थी जिसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी बेच दिया करते थे। कुछ बाइक्स यहाँ से काफ़ी दूर भी ख़रीद करके काफ़ी दूर वहाँ मतलब लोग ले जाते थे। तो इस प्रकार ये पेपर बनवाना, उसके बाद पार्ट्स को बेच देना, इस तरीके से इनका गैंग काम कर रहा था। इसमें हम लोगों ने आगे इसका जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है उसको भी, उस पर भी काम कर रहे हैं। आखिर में किसको बेचते थे, कुछ लोग ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें और भी शामिल हैं जो इन बाइक्स के पेपर बनवाना, उसके बाद उसको बेचने का काम करते थे। तो क्या इसमें उत्तराखंड के लोग भी शामिल हैं? बताया तो मैंने कि 2 जो मुलजिम हैं इसमें विक्रांत और अमित, ये दोनों थाना कुंडा उधम सिंह नगर के रहने वाले। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के लालापुर पीपल साना गांव में खेत पर चारा लेने गई महिला संतोष देवी पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 10 से 11 दिन पहले तेंदुए की मौजूदगी की सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। मृतका के 2 बेटों और 2 मासूम बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया है। भाजपा नेता राजपाल सिंह ने परिजनों को सांत्वना देते हुए सरकार से मदद दिलाने और वन विभाग से जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। पीपल थाने में जो घटना हुई है, एक महिला को बाघ ने फाड़ दिया है, मौत का घाट उतार दिया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है और इसके बाद
खेद प्रकट करते हैं कि इस तरह घटना ना हो और जीवन सबका सुखी रहे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि जो बाघ निकला जिसने उसको अटैक किया, महिला को मारा, उसको पकड़ने के लिए जल्दी से प्रयास करें वन विभाग वाले, ताकि और कोई घटना इससे ज़्यादा जल्दी ना हो जाए। और हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भिजवा दिया है। आज उसका पोस्टमार्टम करा देंगे और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उस महिला को मिल सकेंगी। प्रशासन से हमने बात की है तो जिससे भी सुविधाएँ दिलवाएंगे ना, सरकार की तरफ से भी, और जो प्राइवेट इंश्योरेंस वगैरह है वो सब भी जो दुर्घटना है वो सब बिल्कुल दिलवाएंगे। और हम प्रयास यही करेंगे कि रेंजर वगैरह उसको पकड़ने के लिए जल्दी प्रयास करें ताकि दोबारा दुर्घटना ना हो सके। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्री महिपाल सिंह। अच्छा, कौन सा गांव लगता है? अब मेरा जो गांव है लालापुर पीपलसाना है। क्या मामला था आज का जो आज? मामला ये है, यहाँ क्षेत्र में काफ़ी यानी कि 7-8 दिन से एक टाइगर जो लाल तरह का होता है जिसपे काली धारियाँ होती हैं, वो यहाँ नज़र आ रहा था। मगर इसके अलावा भी लोग तो चौकन्ने थे, मगर इस महिला पे वन वालों की यहाँ विशेष करके लापरवाही चल रही, वन विभाग जो है हमारा। क्योंकि अगर क्षेत्र में अगर अपना इनका कोई निजी स्वार्थ होगा तो यहाँ गाड़ियों की लाइन लगा दें ये फॉरेस्ट वाले। और ना तो यहाँ दरोगा और ना कोई अभी भी इस हादसे के होने के बाद 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद ये लोग यहाँ 2-4 जो भी हमारे यहाँ ये लोग आ पाए हैं। और यहाँ जब भी ये दिखाई देते हैं तेंदुए और ये टाइगर, जैसे ये जो लालधारी वाले इसे टाइगर बोलते हैं, ये जब भी दिखाई देते हैं यहाँ सूचना देते हैं तो कोई भी है ना, वो एक चौकीदार है उन्हें भेज देते कि जाओ भाई देख लो, लोगों को समझा दें। मगर यहाँ आएगा कोई भी व्यक्ति संतोषजनक, ये नहीं कि पिंजरे लगा दिए जहाँ भाई। जब हमारे यहाँ जब हादसा हुआ है महिला के साथ में, क्या नाम था उनका? महिला का नाम संतोष देवी था। अच्छा, ये हादसा कब हुआ है? ये लगभग 10 बजे के आसपास हुआ सुबह। अच्छा, आपने सूचना दी थी पहले? सूचना इनसे पहले तो भाई हादसे से पहले, बाद में ही तो सूचना देंगे। अच्छा, ये बताओ सरकार से क्या मांगना चाहते हैं आप अधिकारियों से? हमारी यही अपील है भाई, हमारे इस वक्त शासन के पास सारे अच्छे जो संसाधन हैं और ड्रोन, इन जो ये जानवर है ये नरभक्षी हो चुका है, ये कई लोगों पे अटैक कर चुका है पहले भी। इससे पहले कोई दुर्घटना हुई आपके? नहीं, इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है इससे पहले। जैसे कि 1-2 चोट यहाँ रायभोड़ दरियापुर कई लोगों पे वहाँ भी अटैक कर चुका है। एक रायभोड़ हुआ, एक लड़की पे अटैक हुआ है, तो उसे भी ना तो कोई साधन सरकार की तरफ से, ना तो उसके लिए कोई इलाज या कुछ कोई भी ना संसाधन उपाय को ये कर सके फॉरेस्ट वाले। और ये जो आज हादसा हुआ है इसमें भी देखो, हम साफ साफ बता रहे हैं शहरे गांव वालों की ये एक सलाह भी है, क्योंकि जब तक ये फॉरेस्ट वाले इस मसले में कोई उचित कदम नहीं उठाएंगे, इस जो नरभक्षी ये जानवर है, जो भी बाघन है या टाइगर है, इसके लिए जब तक ये ड्रोन लगा के, पिंजरे लगा के इसे या तो इसे पकड़े या जो भी इसके लिए करें, इसका जब तक उचित कोई भी कदम नहीं उठाएंगे ये लोग। ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तो चली गई है संतोष देवी की, मगर तब तक ये लोग कदम कोई ठोस नहीं उठाएंगे, तब तक हम इस बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। अमरोहा के अभिनव बैंक्वेट हॉल में हिंद राष्ट्र संघ और हिंद राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया। वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और मानव कल्याण पर विचार रखते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। महर्षि गज अरविंद ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि धर्म से पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। कार्यक्रम में संत पागलानंद महाराज समेत कई अतिथियों ने विचार रखे और संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्र सेवा व सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। आज हिंद राष्ट्र ऑर्गेनाइजर का एक कार्यालय पर आयोजन किया गया था। क्या आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसके लिए? पहले तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हिंद राष्ट्र संघ की तरफ से इस सावन माह की जो कवड़ माह है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम रणवीर सिंह है। आज अमरोहा जनपद में प्रदेश कार्यालय पर हिंद राष्ट्र संघ पार्टी की तत्वाधान में हिंद राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था।
जिसमें राष्ट्रीय चिंतन शिविर में हिंद राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के विद्वान आचार्य महर्षि अरविंद जी यहाँ पधारे थे और उन्होंने आज हिंद राष्ट्र संघ के सभी पदाधिकारियों को इस कार्यशाला में अपने विचारों से अवगत कराया था। जी, जो हिंद राष्ट्र संघ है ये राजनीतिक है या अराजनीतिक है? हिंद राष्ट्र संघ पूर्णतः राजनीतिक दल है और उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में यह पूरी तैयारी के साथ अपने सभी जनपदों में एवं सभी राज्यों में कार्य कर रहा है। अब तक कितने राज्यों में कार्य कर चुका है? ये सर्वप्रथम तो हिंद राष्ट्र संघ का जो उदय हुआ है सन 2023 दिसंबर 2023 में हुआ था और उसके बाद से ये अब तक जो है 5 राज्यों में इन्होंने अपने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में अपने कार्यालय खोले हैं। क्या कहना चाहेंगे हिंद राष्ट्र की तरफ से समाज के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज से मेरा यही कहना है, देखिए आपने सभी पार्टियों को देखा है, सभी पार्टियों ने कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन हिंद राष्ट्र संघ सिर्फ एक ही बात पर विश्वास करता है, धर्म न जात सिर्फ मानवता की बात। यह सिर्फ मानव के विकास के लिए, मानव के उत्थान के लिए काम करता है और उसके साथ साथ सभी वर्गों में शिक्षा पर, कृषि पर, रोजगार पर कार्य करने का प्रयास करता है। और मेरा प्रदेश की जनता से, देश की जनता से यही कहना है कि एक बार हिंद राष्ट्र संघ पार्टी को अवश्य मौका दें। हिंद राष्ट्र की जय हो। जी, आज हिंद राष्ट्र ऑर्गेनाइजर के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्र जो है वो पूरा जो विश्व में शांति, प्रेम, करुणा मानव के जीवन में कैसी आए और मानव सुख और समृद्धि को कैसा पाए, यही हिंद राष्ट्र की संकल्पना है। धर्म जो समझने के पहले तुम हिंदू हो ये किस आधार पर कह रहे हो, तुम्हारा आधार क्या है उसको पहले खोजना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म उसको कहते हैं कि तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तुम हो तो क्या हो। तो वो कहा जाता है हिंदू धर्म का जो है तुम्हें पहला ज्ञान हो, आत्मा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में जानते हो तो उसके बारे में। दूसरा जो है कि पुनर्जन्म के बारे में तुम जानते हो, पुनर्जन्म तुम्हारा क्या है, कैसे आए हो यहाँ, किस लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो और कहाँ जाओगे, पुनर्जन्म की धारा को समझना पड़ता है। और तीसरा है ओम, अ उ म, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्था को पार करते हुए तुरिया में जाता है। वो तीनों चीज़ों को वो जानने वाला ही हिंदू धर्म समझ सकता है, हिंदू धर्म जान सकता है। अन्यथा हिंदू धर्म की बात करने वाला और न जानने वाला वो हिंदू धर्म को नहीं समझ सकता। आचार्य जी, आज की जो युवा जनरेशन है वो धर्म से हटके चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? धर्म हमें समझा ही नहीं है। धर्म जो है, बाह्य धर्म जो हमें समझाया है वो धर्म का स्वरूप ही नहीं है, वो हमारी जो भूल है, अज्ञान है। और इसी कारण सही धर्म समझ जाए तो ये समस्या नहीं आती अशांति की, विरोधाभासी की, ये अशांति की। ये समस्या ऐसी है कि सही धर्म न समझने के कारण, सही ज्ञान न होने के कारण ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको हम जानने की कोशिश करें। आचार्य, जैसे देखा जा रहा है कि हिंद राष्ट्र में और हिंदू राष्ट्र में क्या फ़र्क दर्शाया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है जो आपने तैयार किया हुआ धर्म, और हिंद का मतलब होता है जो आपकी मूल की चेतना तक कैसे पहुंचोगे। जो मूल धर्म है, जो मूल स्थिति है, वो है हिंद राष्ट्र। और हिंदू धर्म जो है, जो मैंने मान्यताओं पर खड़ा किया है जो हिंद राष्ट्र का, तो वो हिंद राष्ट्र कैसे होगा? संविधान एक है, सभी के लिए कानून एक है, सभी के लिए व्यवस्थापन एक है। तो हिंदू राष्ट्र जो कहने की बात ये होती है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म राष्ट्र को खड़ा कभी नहीं कर सकता। धर्म कोई भी राष्ट्र को निर्माण नहीं कर सकता, विचार राष्ट्र को निर्माण कर सकता है। जहाँ भी धर्म आया है तो पंथ, सांप्रदाय, व्यक्तिवाद, गुरुवाद, यहाँ अहम का प्रदर्शन होगा, राष्ट्र के टुकड़े होंगे। तो धर्म नहीं, ज्ञान
विचार महत्वपूर्ण है जो राष्ट्र को खड़ा करेगा, और वो है हिंद राष्ट्र। पहला जो है, हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या सिख है या जैन है या बुद्ध है, वो आपका धर्म क्या कह रहा है, मूल धर्म के दर्शन को जानो, अध्ययन करो, समझ लो। गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, अज्ञानता का प्रदर्शन ये आपका धर्म नहीं होता है, मान्यताओं का धर्म नहीं होता है, परंपराओं का धर्म नहीं होता है। इन चीज़ों को धर्म दर्शाने वाला अज्ञानता का प्रदर्शन है। इसी कारण हम विवाद में है, संवाद में नहीं है, और मान्यताओं के आधार पर हम एक मानव दूसरे मानव से एक विघटित हो गया है, संगठित नहीं हुआ है, तो हम धर्म कह ही नहीं सकते। तो आप जहाँ जहाँ आपकी मान्यता है, उस मान्यताओं का आधार क्या है, इसको पहले समझिए। मान्यता क्या दर्शा रही है, उसका शास्त्र प्रमाण क्या है, वो दर्शाइए। फिर बाद में ये होता है, नहीं मुझे स्वर्ग है ऊपर, फिर बाद में नर्क है नीचे, वहाँ जाना पड़ेगा, ये प्रलोभन की ये होता है, ये ऐसा कोई धर्म नहीं। जहाँ प्रलोभन है वहाँ एक नकारात्मक कर्म है, और जहाँ डर है वो धर्म का पतन है। ये सारी चीज़ें, डर, हमारे भीतर प्रलोभन, ये सारी जो अज्ञानता, ये धर्म को नहीं दर्शाती, विरोधाभास करती है। इसीलिए हम इसको जानने की कोशिश करें। धर्म की बात ही नहीं आती, पहले बात ये होती कि तुम अपने आप को जानो, वो तुम्हारा धर्म है, तुम अपने आप को समझो, वो तुम्हारा धर्म है। धर्म को हटके की बात नहीं होते हैं। नास्तिक हो तब भी तुम जानने की कोशिश कर रहे हो, आस्तिक हो तब भी तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। आस्तिक जो है वो सबसे बड़ा नास्तिक है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है। आस्तिक का जो है उसने जानने की कोशिश नहीं की, मान्यताओं के आधार पर है। उसने वो किया, उसने वो किया। अहम का संरक्षण करने का जो है आस्तिक मानने वाला है, वो अपने आप को स्वीकार नहीं करता। नास्तिक कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये होता है कि तुम मूल तथ्य को जानो। शास्त्र ने कहा है उस दर्शन को देखो। तो वेदांत जो है आखिरी चोट पर कह रहा है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, तुम ही सत्य हो, और तुम शरीर, मन या बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो, चेतना हो, वो तुम्हारा धर्म का स्वरूप है। हिंद राष्ट्र की तरफ से हिंदू मुस्लिम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हिंद राष्ट्र का मतलब होता है ना हिंदू ना मुस्लिम, तुम मानव हो, मानवता की एकता हो, और सारा जो है हम सभी एक ही है, हम अलग नहीं हो, ना तुम अलग हो ना वो अलग है, तुम एक ही हो, और वही ईश्वर का सत्य स्वरूप है, वो तुम्हारा अस्तित्व है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवीन अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।